हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, कुछ घर में प्रॉब्लम चल रहे थे और मैं डिस्टर्ब भी थी। हेल्थ इशू भी मुझे हो गया था ज़्यादा। तो देखो मैं पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बीच में कुछ-कुछ है जो मेरा नहीं हो पाया। फिज़िक्स, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा उसमें बैकलॉग हो चुका है और बायो का तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कंप्लीट किया क्योंकि उस वक़्त मैं सिर्फ़ बायो ही पढ़ रही थी, सिर्फ़ बायो जितना हो सके उतना बायो किया है मैंने। 11th का सारा ज़ूलॉजी, बॉटनी सारा कंप्लीट हो गया है। 12 में सिर्फ़ 2 लेक्चर बचे हैं, प्रिंसिपल बचा है और मॉलिक्यूलर में 5 लेक्चर बचे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाकी है। उसको मैं विपिन सर से यकीन 2.0 जो है उससे लूँगी और बाकी तो मैं यकीन 3.0 उसे पिछले साल के लेक्चर से देख रही थी विपिन सर का। इस वजह से जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो गया है और ज़ूलॉजी में मेरा बचा है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और इवोल्यूशन करना है। बाकी मेरा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का ही सारा जितना भी है 2-3 मंथ में मुझे सारा कंप्लीट करना है। तो फ़िज़िक्स में तो ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा है, लेकिन ऐसा हो गया ना कि रिविज़न ना करने की वजह से वो सारे चैप्टर मुझे नया लगने लगा। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी किया ही नहीं है, बस पढ़ भी रही हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें बस दिमाग से निकल गया है और फिर अभी केमिस्ट्री कुछ दिन से स्टार्ट किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पिछले साल के लेक्चर से देख रही हूँ योगेश सर से, क्योंकि पिछले बार मैंने किया था सर से, पंकज सर से, लेकिन उनसे मुझे कुछ अच्छा समझ में नहीं आया। क्वेश्चन उसमें लगता था कि हाँ, मुझे समझ आ गया, बन जाएगा, लेकिन जब मैं बनाने जाती थी तो क्वेश्चन बन नहीं पाता था। तो मुझे लगा कि इस बार टीचर चेंज करके देखते हैं, तो मैं योगेश सर से कर रही हूँ। तो योगेश सर के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, जो सम बेसिक प्रिंसिप आईयूपीएसी में मैं हूँ और 5 लेक्चर देख लिए हैं और इसमें 10 लेक्चर है तो 5 लेक्चर और मेरा बचा हुआ है। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म करूँगी। तो सोच रहे हैं कि इसके साथ मैं फ़िज़िकल भी डेली एक चैप्टर का 2 लेक्चर लेकर चलूँ, क्योंकि फ़िज़िकल का भी मेरा बैकलॉग है। तो दोनों साथ में होगा तो दोनों साथ में कंप्लीट हो जाएगा। इस बार मैं 1.5 महीना में सोच रही हूँ कि फ़िज़िकल और ऑर्गेनिक सारे कंप्लीट कर दूँ और इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो वो तो लाइव लेक्चर ही लेंगे। और फ़िज़िक्स का अभी सर स्टार्ट करने वाले हैं 12 कुछ दिनों में, तो 12 से स्टार्ट करेंगे और बाकी इधर जो भी है सारा रिकॉर्डेड लेक्चर उससे स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें भूल गए और जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बन पाएँगे। और जब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ फ़िज़िक्स का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं इतने और जो चैप्टर पढ़ लिया उसका कुछ भी नहीं आ रहा है। न्यूटन तक पढ़ लिया था मैंने, लेकिन कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, सब नया लग रहा है चैप्टर जब ओपन कर रहे हैं तो। और बाकी बायो का तो डेली रिवीजन एक-एक चैप्टर करना पड़ेगा। देखो ये होता है ना कि फिज़िक्स अगर आपका वीक है तो ज़्यादा बायो और केमिस्ट्री पे ध्यान दो, ताकि फिज़िक्स में इतना करो। बायो ये केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान फ़ोकस करोगे तो दोनों बैलेंस रहेगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, तो फिज़िक्स में कम भी आएँगे तो चल जाएगा। इतना तो सिक्योर कर लोगे कि हाँ, कॉलेज मिल जाए। तो मेरा फिज़िक्स पे है कि 12th से स्टार्ट अच्छे से करेंगे और 11th का जो बैकलॉग हो गया है उसको धीरे-धीरे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस ये है कि हम सोचते हैं बस पढ़ लें, इतना प्लान बनाते हैं कि हाँ, अब से तो अच्छे से करना है बस, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि बीच में छूट जाता है। ऐसा है ना कि मेरा दिमाग किसी चीज़ पे टिक ही नहीं पाता कि कभी सोचते हैं ये कर ले, कभी सोचते हैं वो कर ले। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ज़्यादा बैकलॉग रहता है ना, तो लगता है कि आगे वाला करें या पीछे वाला करें। अगर पीछे करने लगते हैं तो फिर ध्यान जाता है आगे वाला भी कर लेते हैं, वो भी छूट जाएगा, ये भी छूट रहा है। तो
ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ही करें बस। तो इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई थी मैं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि 1.5 महीना मैं कैसे भी करके कम केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिज़िक्स जो है उसको भी धीरे-धीरे 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर करके अच्छे से देखें। केमिस्ट्री तो मैं सलीम सर फिज़िक्स तो सलीम सर से ही कर रहे हैं और बाकी मेरा है ओम सर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है ये योगेश सर से करूँगी। और फिज़िकल केमिस्ट्री ये जो है वो मैं उनसे कर रही थी सुधांशु सर से, लेकिन सुधांशु सर से कर रही थी तब तक समझ आ रहा था और फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह उतने अच्छे से नहीं बन पा रहे थे। कॉन्सेप्ट समझ में उतने अच्छे से नहीं आ पाया मुझे, तो उसकी वजह से मैं टीचर चेंज करके निखिल सर से कर रही हूँ। बायो अगर आपको बायो में भी दिक्कत है तो आप ये विपिन सर के लेक्चर देखो 11th, अगर जूलॉजी में 11th का विपिन सर ने अच्छे से कराया है उस पर देख लो, टेलीग्राम पे उनका लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अवेलेबल है। और जो बॉटनी में तो यकीन टू पॉइंट अगर आपने खरीदा है तो उसमें तो है ही, सर पढ़ा ही रहे हैं। तो अगर आपको भी मेरे साथ करना है तो आज से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मॉलिक्यूलर बेसिस का 5 लेक्चर जो बचा है वो ले रहे हैं और फिर IUPAC आइसोमेरिज्म जो है IUPAC है, IUPAC करना है और आइसोमेरिज्म का 2 लेक्चर लिए हैं उससे स्टार्ट करना है, तीसरा लेक्चर में है, दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो ये दोनों को कर रही हूँ, फिर कल से फिज़िकल भी स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स का भी 2 लेक्चर लेंगे। तो अगर आपको मेरे साथ करना है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि आपको कौन से चैप्टर में कहाँ पे दिक्कत आ रही है और कौन से कितना आप लोग का बैकलॉग है। और मेरे साथ अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे साथ करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपको बायो में अगर दिक्कत आ रही है, बायो की मतलब जैसे होती है ना कि एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते हैं, एनसीईआरटी समझ नहीं आता कि कैसे क्या है, मतलब चीज़ें उस वक़्त तो समझ आएगा जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझ आता है। फिर उसके बाद जब खुद से पढ़ने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं बैठ नहीं पाता है और क्वेश्चन में एनसीईआरटी लाइन वाइज़ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी हमसे नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए एक बुक है, दिशा का बुक है, दिशा एनसीईआरटी टैबलेट, उसको आप खरीद लो। इससे मैं कर रही हूँ ना, इससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। केमिस्ट्री में और बायो में ऑलमोस्ट मेरे 320 ऐसे आ रहा है इसके पढ़ने के बाद। तो जिसका भी जो है बायो वीक है उसके लिए ये बेस्ट बुक है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी उतना पढ़ भी नहीं पाती थी और इसमें ट्रिक भी है और चार्ट वाइज भी है, डायग्राम भी है, तो सारी चीज़ें एक जगह है। और ये जो लाइन बाय क्वेश्चन भी है वो पॉइंट वाइज है, तो इस वजह से मुझे जल्दी अच्छे से याद हो जाता है और इसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स भी इम्प्रूव हो गए हैं। तो आप लोग में से किसी को भी अगर बायो में दिक्कत है एनसीईआरटी पढ़ने में तो आप ये बुक ले सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना ना भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज़।